बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और सिंपल चिकन मैक्रोनी। ये मैक्रोनी और पास्ता एक दूसरे के बहन भाई ही लगते हैं या फिर एक दूसरे के कज़न होंगे, क्योंकि सूरत के साथ साथ इनकी सीरत, मेरा मतलब है इनका टेस्ट भी मिलता जुलता ही होता है। तो चलें अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इनको बॉईल करने के लिए एक देगची में हम पानी लेंगे और उसके अंदर सिरका ऐड करेंगे। सिरका ऐड करने का फायदा ये होगा कि ये बॉयल होने के बाद एक दूसरे के साथ चिपकेंगी नहीं, बल्कि अलग अलग ही रहेंगी। अब हम पानी में ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। इससे ये थोड़ा नमकीन हो जाएगी और बिल्कुल फीकी नहीं रहेगी। आज हम 2 तरह की मैक्रोनीज को एक साथ ही पकाएंगे, इससे हमारी डिश बहुत ही खूबसूरत लगेगी देखने में। एक मैं इस ब्रांड की ले रही हूँ, शेल मैक्रोनी। आपके पास जिस ब्रांड की भी है आप ले सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट ब्रांड है पाकिस्तान में। शेल मैक्रोनी का आधा पैकेट हम इसमें डालेंगे। दूसरी शेप जो इसमें मैं ले रही हूँ वो ट्विस्टेड मैक्रोनी है। आप अपनी पसंद के हिसाब से इनकी शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं और इस शेप का भी आधा ही पैकेट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इस पॉइंट पर इसमें हल्का सा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा मैक्रोनी को बॉयल करने के बाद उसमें ऑयल ऐड करती हूँ। इन दोनों मैक्रोनीज को हल्का सा मिक्स करेंगे और इसे तेज आंच पर बॉयल होने के लिए रख देंगे। इनके बॉयल होने की कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है, बस आपने वक्फे वक्फे से इनको चेक करते रहना है और जिस पॉइंट पर आपको लगे कि ये सॉफ्ट हो चुकी हैं, आपने चूल्हे की आंच को बंद कर देना है और उसके बाद मामूली सा ऑयल उसमें ऐड करके उसको मिक्स कर लेंगे और साइड पर रख देंगे। अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपकी मैक्रोनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है तो उसको एक दफ़ा ठंडे पानी से खंगाल लिया करें। इस तरह से वो मज़ीद सॉफ्ट होने से बच जाएगी। मैक्रोनी अभी बॉयल हो रही है। अब दूसरे चूल्हे पर हमने एक पैन में लिया है आधा कप कुकिंग ऑयल। 1 से 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज को इस तरह से बारीक बारीक चॉप करके वो भी इसमें ऐड कर देंगे। मैक्रोनी हमने बॉयल करके स्ट्रेन करके साइड पे रख ली है। अब हम प्याज को इतना भूनेंगे कि ये हल्का सा कलर लेने लगे। उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और इसका कलर चेंज होने तक इसको भूनेंगे। जो स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे उसमें शामिल है आधा चम्मच चिकन पाउडर, 1/4 चम्मच अदरक पाउडर, आधा चम्मच इसमें लेंगे लहसुन पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और 1/4 चम्मच के हिसाब से ही ओरिगेनो पाउडर डालेंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसमें। इन तमाम अज्जा को हम चिकन में ऐड कर देंगे और इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये चिकन अच्छी तरह से गल नहीं जाता है और चूल्हे की आंच को आपने दरमियाना ही रखना है। चिकन क्योंकि बोनलेस है इसलिए ये गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस। 1 से 2 खाने के चम्मच मैं इसमें ले रही हूँ। इसके अलावा इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, वो भी उसी क्वान्टिटी में लेंगे, 1 से 2 खाने के चम्मच। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे ऑयस्टर सॉस। आप देख सकते हैं ये इस ब्रांड का मैंने लिया है और हमेशा अच्छी ब्रांड का यूज़ करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। ये एक खट्टी मीठी सी बहुत ही थिक सी सॉस होती है और ये बहुत ही इन्हेंस करती है खाने के टेस्ट को। इसके भी 2 खाने के चम्मच ऐड करेंगे। इन तमाम अज्जा को मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से इनकी भुनाई करेंगे। चिकन मुकम्मल तौर पर गल चुका है, आप देख सकते हैं। अगर आप सर्दी में इसे बना रहे हैं और आपको अंडे भी अच्छे लगते हैं तो आप इसमें अंडे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अंडे अच्छे नहीं लगते हैं तो आप इसे स्किप कर लें। अब हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक मुकम्मल तौर पर अंडे पक नहीं जाते हैं। और आपको पता है कि अंडे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, बस 1 से 2 मिनट में ही ये मुकम्मल तौर पर पक जाएंगे इंशाल्लाह। चिकन और अंडे आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर कुक हो चुके हैं। चूल्हे की आंच को हमने बंद कर दिया है। मैक्रोनी को हमने बॉयल करके उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया था और उसको ऑयल लगा के कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया था। अब इसमें हम चिकन और अंडे वाला जो सालन हमने रेडी किया है वो डालेंगे और इसको एहतियात और नहायत ही प्यार के साथ डील करते हुए मिक्स करेंगे, क्योंकि सख्ती और जल्दी किसी फील्ड में भी अच्छी नहीं होती, चाहे ये सख्ती कुकिंग में हो चाहे जिंदगी की किसी भी फील्ड में हो। इससे पहले कि हमारी बातों की तरह ये डिश भी मजीद सीरियस हो जाए, इसको हम मजीद डिलीशियस बनाने के लिए इसमें चेदर चीज और मोज़रेला चीज को ग्रेट करके वो ऐड करेंगे। अगर आपको ज्यादा चीजी अच्छी लगती है मैक्रोनी तो आप इसे ज्यादा क्वांटिटी में डाल सकते हैं। चूल्हे की आंच को इस वक्त हमने इंतहाई स्लो रखा हुआ है। चीज डालने के बाद आपने इसे 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देना है, ताकि इसमें जो चीज हमने ऐड किया है वो इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और बस अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सी ही बात थी और हमारी चिकन चीजी मैक्रोनी बिल्कुल रेडी है। हमारे घर में कम स्पाइसेस खाए जाते हैं, इसलिए आप अपने हिसाब से इन स्पाइसेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए।
मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।